हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, जो 10th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है और 12th क्लास का एग्ज़ाम अभी जो है जस्ट ही ख़त्म हुआ है। और 10th क्लास में बच्चे पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में जाते हैं और वहाँ पर जाते समय उन्हें बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है। परीक्षा में बैठने समय उन्हें बहुत सारा ऐसे डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है जिससे वो ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि आखिर उसमें भरना क्या है। हालांकि एग्जामिनर के द्वारा बताया जाता है कि किसमें क्या भरना है, लेकिन कई सारे बच्चे जो है गलती करके चले जाते हैं, गलती भर के चले जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उन्हें एग्जाम के समय उनका मार्क्स जो है शो नहीं हो पाता है कि फर्स्ट हुए हैं या पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। कोई भी चीज़ें वहाँ उनके शो नहीं कर पाती है, बता नहीं पाती है। और ये इसका कारण ये है कि बच्चे जो है उसे भर नहीं पाते हैं। जो डॉक्यूमेंट आता है क्लास 10th में उसे भर नहीं पाते हैं। लगभग 3-4 डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, इसलिए बच्चे जो है उसे भरने में ही ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसके कारण से समय कम बचता है और वो परीक्षा में अच्छा अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो इसी चीज़ को, डाउट को ख़त्म करने के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस वीडियो को जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं वो तो इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं जानते हैं आज उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहले आप जाएंगे जब बोर्ड में, तो आपको इस तरह से एक ओएमआर सीट संख्या आएगा, यानी ओएमआर सीट पत्र आएगा इस तरह से आपको। तो उसमें क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ओएमआर संख्या दिया होगा, यानी ओएमआर संख्या दिया होगा। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर इसके अलावा आपका नाम दिया होगा, यहाँ पर रोल कोड दिया होगा, रोल नंबर दिया होगा, विषय कोड यहाँ पर दिया होगा, यानी कौन सा विषय है यानी वो दिया होगा, और सारा चीज़ यहाँ पर दे दिया होगा। इसके अलावा देखेंगे तो डायरेक्ट आपको आना होगा 9वें नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न पत्र क्रमांक लिखने को दिया जाएगा। यानी प्रश्न पत्र क्रमांक क्या होता है, तो प्रश्न पत्र क्रमांक देखिए, प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक दिया है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसी में एक प्रश्न पत्र क्रमांक दिया होता है। इसको क्या करना है कि इसको पूरी तरह से लिख देना है। देखिए यहाँ पर 903002836 दिया है, तो उसको क्या करना है कि ओएमआर सीट संख्या में यहाँ पर भर देना है, यानी 903 और यहाँ पर भर देना है जो 0002, यानी जिस तरह से वहाँ पर दिया होगा प्रश्न पत्र क्रमांक में उसी तरह से यहाँ पर भर देना है। इसके अलावा देखेंगे तो जो आपका सेंटर होगा, यानी जो एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम होता है उस सेंटर का नाम यहाँ पर भर देना है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जिस तरह से मन करे उस तरह से आप जो है सेंटर का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। यानी सेंटर का नाम में यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद से आएंगे तो यहाँ पर परीक्षार्थी का आपका पूर्ण हस्ताक्षर होगा, यानी अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए, यहाँ पर अपना नाम लिखकर हो गया। और ओमर सीट का काम खत्म हो जाता है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भरना होता है कि कौन सा सेट आपको मिला है, यानी सेट मिलता है, इसमें F मिला है, A मिला है, G मिला है, यानी जिस तरह से देखेंगे तो ये प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र है। तो ये प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पर आपने लिख दिया, यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक आपने यहाँ पर तो भर दिया, इसके अलावा आपको देखिएगा तो यहाँ पर सेट भरना होता है, कौन सा सेट आपको मिला है। तो देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा सेट मिला है, ये F सेट मिला है। कौन सा सेट मिला है, F सेट मिला है। तो F सेट को क्या करना है कि इस F सेट को यहाँ पर भर देना है, यानी आपको F मिला है तो यहाँ पर F भर दीजिए। क्या भरिएगा, यहाँ पर F भर दीजिएगा। F भरने के बाद से आप देखना होगा यहाँ पर F कहाँ है, यहाँ पर देखिए F है, तो यहाँ F में गोला कर देना है, यहाँ पर F में पूरी तरह से गोला कर देना है। जब गोला कर दीजिएगा तो ओएमआर सीट का जो काम है वो खलास हो जाएगा, यानी ओएमआर सीट का जो काम है वो खलास हो जाएगा। और अगला जो आपको ओएमआर सीट के बाद से कौन सी चीज़ें मिलेगी, तो ओएमआर सीट के बाद से आपको मिलेगा इस तरह से अटेंडेंस सीट मिलेगा। अटेंडेंस सीट में क्या भरना होता है, तो अटेंडेंस सीट में आपको बेसिकली यही चीज़ को भर देना होता है। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर 903002836 है, तो उसी को यहाँ पर भर देना है। जैसे आपका पहला दिन एग्जाम होगा, हिंदी का एग्जाम होगा, तो यहाँ पर हिंदी का जो मिलेगा प्रश्न पत्र क्रमांक, वहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पर भर देना है। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर 903 और यहाँ पर जो है वो उसको यहाँ पर भर देना है पूरी तरह से, जो यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक में है। और उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 देखना होगा, इस लाइन में 9 कहाँ है, और 9 में होगा, यहाँ पर 9 होगा तो यहाँ पर 9 में गोला कर देना है इस तरह से ओएमआर सीट की तरह। और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 में गोला कर देना है, 0 में इस तरह से गोला कर देना है। यहाँ पर 3 है तो 3 में गोला कर देना है, यानी यहाँ पर भर देना है। उसके अलावा उसके बाद से यहाँ पर क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर लिखा होगा उपस्थित, या फिर उपस्थित नहीं है कि उपस्थित है, तो यहाँ पर उपस्थित में क्या करना, आपको गोला कर देना है उपस्थिति में, यानी उपस्थित में गोला कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर साइन कर देना है, अपना जो भी साइन होगा उसको यहाँ पर साइन कर देना है। साइन करने के बाद से क्या होगा कि ओएमआर जो
इसका अटेंडेंस सीट का भी काम होगा, वो खत्म हो जाएगा। अटेंडेंस सीट का भी काम क्या हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद आपको एक और पेपर मिलेगा, आपको इस तरह से एक पेपर मिलेगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसमें आपका पहला एग्जाम किस चीज़ का है, जैसे मान लीजिए पहला मैथमेटिक्स का एग्जाम है, पहला मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको कुछ काम करना होता है। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है OMR संख्या नंबर, यानी यहाँ पर क्या करना है कि OMR की संख्या है उसको भर देना है। क्या करेंगे, यहाँ पर OMR सीट का जो संख्या होगा इसको इसमें भरेंगे। आप कहेंगे OMR सीट संख्या कहाँ है, तो OMR सीट संख्या देखिए पीछे आइए, यहाँ पर देखिए OMR सीट संख्या है, यहाँ पर क्या है OMR सीट संख्या, जैसे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये क्या है OMR संख्या है। तो OMR संख्या क्या करना है, इसको उठाकर यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर OMR सीट जैसे 1 2 3 4 जो भी लिखा होगा OMR सीट संख्या में उसको लिख देना है। उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है उत्तर पुस्तिका संख्या। अब उत्तर पुस्तिका संख्या क्या होता है, तो उत्तर पुस्तिका संख्या जिसमें सब्जेक्टिव लिखा जाता है उसी को कहा जाता है उत्तर पुस्तिका संख्या। तो देखिए उत्तर पुस्तिका संख्या यहाँ पर है, आगे मैं बताऊंगा। देखिए उत्तर पुस्तिका संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो उत्तर पुस्तिका संख्या ये वाला उत्तर पुस्तिका संख्या क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रैंडम दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर उत्तर पुस्तिका संख्या नंबर जो भी होगा, जो सब्जेक्टिव लिखने वाला पेपर आता है उसमें रहता है उत्तर पुस्तिका संख्या, तो यहाँ पर उत्तर पुस्तिका संख्या भर देना है। क्या करना है, यहाँ पर उत्तर पुस्तिका संख्या जैसे 1 2 3 जो भी होगा इसमें भर देंगे। और इसके बाद से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, आपका पूरा हस्ताक्षर यहाँ पर करना होगा। यानी आप जैसे मेरा नाम विपिन है तो मैं विपिन यहाँ पर लिख देता हूँ। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे, आपका इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका OMR संख्या, यहाँ पर उत्तर पुस्तिका संख्या, यहाँ पर परीक्षा का पूरा हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर टीचर आपका हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आइएगा तो आपको जो सेट मिला होगा, जैसे हम देखिए यहाँ पर कौन सा सेट मिला है, यहाँ पर F सेट मिला है, तो हम क्या करेंगे कि इसको F सेट जो मिला है, F सेट मिला है उसको यहाँ पर F सेट भर देंगे। क्या भर देंगे, F भर देंगे। जैसे जो भी सेट आपको मिला होगा वो आपको भरना होगा। जैसे मान लीजिए F सेट मिला हमको, तो हम F सेट में भर के यहाँ पर F सेट में गोला कर देंगे, इस तरह से F सेट में गोला कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको जो है हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, हस्ताक्षर करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर उपस्थिति मैंने उपस्थित में क्या करना है, टिक लगाना है उपस्थित में। यानी ये नहीं है कि अनुपस्थित कर दीजिएगा, उपस्थित में टिक लगा देना है। अब ये जो अटेंडेंस सीट का भी काम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अटेंडेंस सीट का भी का होगा काम खत्म हो गया। और आएंगे लास्ट आपको मिलता है उत्तर पुस्तिका संख्या, उत्तर पुस्तिका मिलेगा। तो उत्तर पुस्तिका में आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा विषय, यहाँ में जो भी विषय होगा, जैसे हिंदी है तो मैं हिंदी भर देता हूँ, हिंदी। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है दूसरे नंबर में कि उत्तर देने का माध्यम, यानी आप किस विषय किस भाषा में उत्तर दे रहे हैं। या हिंदी में दे रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी लिख देना होगा, हिंदी लिख देना होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेट कोड दिया है, कौन सा सेट आपको मिला है, हमने बार बार बता रहे हैं सेट। देखिए यहाँ पर सेट दिया है F, कौन सा सेट दिया है, F दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम F लगा देंगे। क्या लगा देंगे, F लगा देंगे। और यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे कोठा में देखेंगे कहाँ पर F लिखा है, जहाँ पर भी F लिखा होगा, यहाँ पर F लिखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, F में टिक लगा देंगे। यानी यहाँ पर F लिख कर यहाँ पर F में टिक लगा देंगे। अब यहाँ पर काम खत्म। इसके अलावा आएंगे तो यहाँ पर आप खुद उत्तर दे रहे हैं या फिर दूसरे किसी से उत्तर दिला रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको नहीं में टिक लगाना है, यानी आप खुद आप पेपर दे रहे हैं तो नहीं में लगाएंगे। अगर आपका पेपर दूसरा कोई दे रहा है तो क्या लगाएंगे, हाँ लगाएंगे। तो आप इसमें नहीं में टिक लगाएंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं पे टिक लगाएंगे। और इसके अलावा आ जाएंगे तो यहाँ पर काम खत्म। और आइएगा नीचे तो आइएगा तो यहाँ पर दिया होगा सेट, यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेट भरना पड़ेगा आपको, यहाँ पर F भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो भी सीट आपको मिला है वो सेट आपको यहाँ पर F मिला होगा, A मिला होगा, G मिला होगा, D मिला होगा, E मिला होगा, जो भी मिला होगा यहाँ पर भर देना होगा। जैसे हम F भर दे रहे हैं और यहाँ पर देखना होगा F कहाँ है, F में टिक लगा देना, इस तरह से गोला कर देना है। उसके बाद से काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आपको प्रश्न पत्र क्रमांक, यहाँ पर फिर से आपको प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना होगा। आप देखेंगे कहेंगे प्रश्न पत्र क्रमांक कौन सा है, तो मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक दिया हुआ है, जैसे 903002836। इसको क्या करना है, यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर उत्तर पुस्तिका संख्या में जैसे 903002836 यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद से आप क्या करना है, जो भी प्रश्न पत्र क्रमांक होगा उसको आपको भर देना है। हो सकता है आपके अलग अलग सबका रहता है, तो आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पर भर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो है पूरा नाम लिखना है। यहाँ पर पूरा नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। जैसे मेरा नाम विपिन है तो मैं यहाँ पर BIPIN भर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर
विषय का नाम भरना है, यानी जो भी होगा, जैसे हिंदी है तो हिंदी भर देना है, हिंदी भर देना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा कि आपका पूर्ण हस्ताक्षर, यानी आप जो भी हस्ताक्षर करते हैं, जैसे बिपिन, मैं अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिया, इस तरह से हस्ताक्षर करके कर देंगे, हो गया। अब जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको पलटेंगे, ये क्या है, उत्तर पुस्तिका संख्या, इसको एक पेज को पलटेंगे, उसके बाद से एक पेज के बाद से दूसरे पेज पे उतर देना है। ऐसा नहीं है कि इसको उलट के आप आंसर लिखने लगे, इसके 2 पेज को पहले उलटना है, पहले इसको उलटना है, उसके बाद से जो है एक और पेज होगा उसको भी पलटना है, उसके बाद से आंसर को आपको उत्तर पुस्तिका में आंसर क्रमांक देकर जो कौवा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं उसको डालकर आपको आंसर लिख देना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा और समझ में आया होगा, और जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने होगा। और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस कन्फ्यूजन से दूर हट सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।